हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी प्लेटफॉर्म डाइजेस्ट अड्डा 24 पर। तो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साइंस के टॉप क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी प्रश्न ही बहुत ही ज़्यादा सटीक और महत्वपूर्ण है जो सभी आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों पर चलने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। नाउ हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है, मनुष्य में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो मनुष्य में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भुजा में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जांग में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा जबड़े में, ऑप्शन नंबर डी है हमारा हृदय में। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी जबड़े में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जबड़े में। ना प्रश्न नंबर 2, हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। तो खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नेसल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पटेला, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा सी स्टेपीज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टेपी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फीमर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा केशुरक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कपाल हड्डी। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है? फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, फीमर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। आई होप दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? हमारा ऑप्शन नंबर ए उंगलियों में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी हमारा छाती में, ऑप्शन नंबर डी हमारा केशरुकाएँ में। तो सबसे अधिक हड्डियों की संख्या कहाँ होती है? केशरुकाओं में, रीढ़ की अस्थियां जिन्हें कहते हैं रीढ़ की अस्थियां। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ना प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों मतलब चेहरे की हड्डियां, तो चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा 17, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 8, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 14। तो हमारे चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 14। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा टीविया, ऑप्शन नंबर हमारा फिबुला, ऑप्शन नंबर हमारा डी है फीमर। तो सबसे भारी और लंबी हड्डी है हमारी फीमर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फीमर। नाउ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त मात्रा में होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर डी हमारा बायोटीन। तो किस तत्व के अधिक होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? ग्लाइकोजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, ग्लाइकोजन। बी करेक्ट होगा, ग्लाइकोजन। ना प्रश्न नंबर, हम चलते हैं नेक्स्ट पे 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 35, ऑप्शन सी हमारा 17, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 29। तो मेरुदंड में हड्डियों की संख्या होती है 33। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, 33। नाउ प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग। त्वचा से प्रतिदिन पानी लगभग खर्च होता है। ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 900 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 200 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो प्रतिदिन त्वचा से 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 400 मिलीलीटर। ना हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी लिम्ब में, ऑप्शन नंबर बी है निचले लिम्ब में, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पीठ में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है ऊपरी लिम्ब में, मतलब ऊपरी लिम्ब मतलब हाथ में। तो ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर हमारा 11 है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 230, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 280, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 300। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ना प्रश्न नंबर हमारा 12 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर हमारा 201, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 203, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 210, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 206। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206 हड्डियां। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 206 हड्डियां। ना प्रश्न नंबर हमारा 13, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है? कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर वी सही होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा फॉर्मूला होगा। नाउ प्रश्न नंबर 14। ना हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निमित्त है? तो हमारा प्रश्न नंबर 14 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निमित्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मांसपेशियों के कार्य में, ऑप्शन नंबर बी है खून जमने में, ऑप्शन नंबर सी है हड्डियों के विकास में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? हड्डियों के विकास में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हड्डियों के विकास में। ना प्रश्न नंबर हमारा 15 है। 15 है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारा ऑप्शन नंबर ए टिबिया, ऑप्शन नंबर ए ट्रेपेजियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा जांघ की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो हमारा प्रश्न नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस रोग से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हड्डी से, ऑप्शन नंबर बी है दिल से, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा से, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े से। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है हमारा हड्डी से संबंधित होता है, जो कि वयस्क मनुष्यों में होता है। वयस्क मनुष्य में होता है, विटामिन डी की कमी हो जाने से ये रोग वयस्क मनुष्यों में होता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से एक अक्षीय हड्डी नहीं है। तो हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कपाल, ऑप्शन नंबर बी कंधा, ऑप्शन नंबर सी हमारा पसली, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेरुदंड। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो एक अक्षीय हड्डी
नहीं है, तो हमारा कौन सा सही होगा? कंधा। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट होगा, कंधा। ना प्रश्न नंबर हमारा 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? ना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन नंबर ए कीवी, ऑप्शन नंबर बी है स्पॉन्जस, ऑप्शन नंबर सी है स्टारफिश, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड वर्म वर्म। तो हमारा क्या सही होगा? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है कीवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, कीवी। नाउ हम प्रश्न नंबर अपने नेक्स्ट चलते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ऑप्शन नंबर है हमारा जोड़ों से, ऑप्शन नंबर बी है लिगामेंट से, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मांसपेशियों से, ऑप्शन नंबर डी हमारा छोटी हड्डियों से। तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? लिगामेंट से, अस्थिबंध से। लिगामेंट अस्थिबंध से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, लिगामेंट से मतलब अस्थिबंध से। नाउ हमारा प्रश्न नंबर 20। हमारा प्रश्न नंबर 20 है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इनमें से क्या है जो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा वॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्लाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मैक्रो, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सैडल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ है जो मानव हड्डी जोड़ नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैक्रो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 21, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंत से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी हमारा रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मस्तिष्क। तो हमारा किसका एक भाग है? वर्टेब्रा एक किसका एक भाग है? तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नाउ हमारा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा हमारे हमारा दंत वल्क से बना होता है। हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है। तो हमारा दंत वल्क किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हमारा जो दंत वल्क होता है जिसे इनेमिल भी बोलते हैं, इस वो किससे बनता होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो ऐसे किसमें है जिसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए स्नायु में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिराओं में, ऑप्शन नंबर बी हमारा उपास्थि में, ऑप्शन नंबर डी हमारा हड्डी में। तो सिराओं में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। ना प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 24 है। हमारा प्रश्न नंबर 24 है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे कहा जाता है। तो दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए स्नायु, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि, ऑप्शन नंबर आधात्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा पेशी। तो दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्नायु कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्नायु। ना हमारा प्रश्न नंबर 25, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न नंबर 25 है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह नहीं होगा, यहाँ पर सतह होगा, गलत मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। तो हमारा होगा सतह। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए टेंडन, ऑप्शन नंबर बी बंधन, ऑप्शन नंबर बी है कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी एरोओलर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा?
टेंडन, तो हमारा ऑप्शन वो सॉरी कार्टिलेज, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा कार्टिलेज। मुलायम जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये रहे आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चनों का संग्रह जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।